नहीं है, मुझे कमरे में अकेला छोड़ दो और आप चले जाओ, बाहर से दरवाज़ा लगा देना। आपका दरवाज़ा वाक़या बड़ा तवील है, मुख्तसर करके बहुत ज़्यादा शार्ट करके ये मैं बताने लगा हूँ। कहा कि बाहर का दरवाज़ा, बाहर से कुंडी लगा के चले जाओ और मुझे रहने दो। अगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तबीबों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया है, मैं तो बंदा अपने खुदा का हूँ, मेरे खुदा ने जवाब तो नहीं दिया ना। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा का हूँ, मेरे आका ने तो मुझे जवाब नहीं दिया, दुनियादारों ने जवाब दे दिया, तो क्या हर्ज है इसमें, तुम चले जाओ। मैं तो अपने आका से अब बात करूँगा। लोग चले गए, दिल के अंदर दुआ की कि या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका नाम लेने वाला हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपकी नातें लिखने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि कुफार जो थे, लोग कहते हैं जी बड़े नबी के नाम लेता था, बड़ी नातें लिखता था। आज शफा भी नहीं आई, लोगों ने शफा भी नहीं दी। या रसूल अल्लाह, लोग क्या कहेंगे मुझे? बस दिल में रोने लगे, इल्तिजाएं करने लगे, आका अलैहिस्सलाम को याद करने लगे। फिर मुकद्दर देखिए इस आशिक़ रसूल का, इस आशिक़ रसूल का मुकद्दर देखिए कि आशिक़ रसूल आका अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। उस कमरे पे कुर्बान, उस रात पे कुर्बान, उस शहर पे कुर्बान, उस इलाके पे कुर्बान, जिस इलाके में इमाम बुसीरी मुस्तफ़ा को याद कर रहे थे, और मुस्तफ़ा को याद इस अंदाज में किया कि मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलाम उसके कमरे में तशरीफ़ लेकर आ गए। कहा और आप उस आराम फरमा रहे हैं, आँखें बंद हैं, और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शेर पढ़ रहे हैं, जिसे कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाता है। शेर पढ़ रहे हैं, बार बार शेर पढ़ रहे हैं, और जिसके मतलब उलामा इकराम फरमाते हैं कि 161 शेर, 161 शेर आपने उस बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए आका अलैहिस्सलाम की शान में 161 शेर पढ़ डाले। ये लिखे नहीं थे, ये पहले के लिखे हुए नहीं, बस उसी मकाम पर आका अलैहिस्सलाम को याद भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, इल्तिजाएं भी कर रहे हैं, और शेर भी पढ़े जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हो गई। जब मेरे नबी पाक की तशरीफ़ आवरी हुई ना, तो अपनी ज़ुबान ख़त्म नबूवत से मेरे नबी ने कहा, ए बुसीरी खड़े हो जाओ उठ के। वो बुसीरी जो उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, लोगों ने ला इलाज करार दे दिया। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ आई, है बुसीरी उठ के खड़े हो जाओ। इमाम बुसीरी ख्वाब के अंदर, ख्वाब की हालत में अपने मंचार पाई से, अपने बिस्तरे मरग से उठे और खड़े हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस चारपाई बार बैठ गए, और हज़रत इमाम बुसीरी फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि नबी पाक अकेले नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेशुमार आदमी और भी थे, नूरानी शक्लों वाले, जिसे हम अपनी ज़ुबान में अल्लाह के कुर्ब वाले बंदे कह सकते हैं। अल्लाह ताला के कुर्ब वाले बंदे और भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो सारे के सारे वहाँ पर खड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू करने के बाद कहा कि बुसीरी अब बताओ क्या चाहते हो? कहा कि हुजूर मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपके साथ प्यार करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका दीवाना हूँ, आपके साथ मोहब्बत करने वाला हूँ। और एक और बात है, इमाम बुसीरी के जो सबसे ज़्यादा मकबूल लफ्ज़ थे ना, वो लफ्ज़ ये थे कि इमाम बुसीरी जब भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शेर पढ़ते, तो इमाम बुसीरी फरमाते, जब मैं आंखें बंद करता ना, तो मुझे गुंबद खजरा का दीदार हो जाता। और आज बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए ये लफ्ज़ आपने कहे जो सबसे ज़्यादा मकबूल नबी पाक की बारगाह में हुए। कहा कि हुजूर पहले मैं शेर लिखता था तो आपके रोज़े का दीदार करता था, लिहाजा आज आपके रोज़े का दीदार नहीं करूँगा, आज मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। और आज आपके सामने बैठ के मैं आपकी बारगाह में अपनी इल्तिजा करना चाहता हूँ। तो आगे कहा कि हाँ बुसीरी बताओ क्या कहना चाहते हो? हुजूर लोगों ने कह दिया ला इलाज है, मर गया है, ये तो मुस्तफ़ा से बड़ी मोहब्बत का दावा करता था, आज ला इलाज बीमारी लग गई है, इसे आराम नहीं आता, इसे शफा नहीं मिलेगी, ये मर जाएगा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कहा कि बुसीरी इस बात को छोड़ो, पहले मुझे मेरी वो नात सुनाओ जो तुम अभी पढ़ रहे थे। तो इमाम बुसीरी ने पता आगे से क्या कहा, हुजूर मैंने तो बेशुमार नातें लिखी हैं, हुजूर मैंने बेशुमार नातें लिखी हैं, आप किस नात की बात कर रहे हो? ये नहीं कहा, या आका ने ये नहीं कहा कि मुझे तुम नातें सुनाओ, बताओ वो कौन कौन सी नातें थीं, मैं उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगेगी वो मैं बताऊंगा, ऐसा भी नहीं कहा। मेरे आका ने कहा जो तू अभी पढ़ रहा था वो मुझे सुनाओ। कहा कि हुजूर वो तो मैंने अभी लिखी भी नहीं है, मैंने किसी को सुनाई भी नहीं है, किसी को बताई भी नहीं है, आपको कैसे पता चला? आपने फरमाया तू
यहाँ पर बैठ के पढ़ता था, मैं अपने गुंबद खजरा के अंदर सुन रहा था। जल्दी कर वो मुझे शेर सुनाने शुरू कर दे। इमाम बुसीरी ने पढ़ने शुरू कर दिए, मौलैया सलीम वाले जो शेर थे आपने पढ़ने शुरू कर दिए। जब मुकम्मल 161 शेर पढ़ लिए इमाम बुसीरी ने, मेरे नबी ने फरमाया, बुसीरी अब मैं तुझे तोहफ़ा देना चाहता हूँ, अनाम देना चाहता हूँ। हजूर क्या नाम देना चाहते हो? कहा कि ये मेरे कांधे पर मुजम्मल की जो चादर है ना, मेरे कांधे की जो चादर है, मैं तुझे तोहफ़ा देना चाहता हूँ। हजूर ठीक है, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी अर्ज़ है। आका ने फरमाया, हाँ बोलो क्या अर्ज़ है? इमाम बुसीरी फरमाते हैं, हजूर मेरी अर्ज़ ये है, मैं तो आपको याद कर रहा था बीमारी की वजह से। ऐसी है ना, बीमार हो गए थे ना, बोलो यार, बीमार हो गए थे ना, याद कर रहा हूँ मैं हजूर बीमारी की वजह से। मैं बीमार हूँ, लोग मुझे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हजूर मैं तो बीमारी की वजह से याद कर रहा हूँ, मुझे तो बीमारी से शिफा चाहिए हजूर, मैं तो शिफा। चलो ठीक है, अब आपका फैसला है, बताओ चादर लेनी है या शिफा लेनी है? कहा कि हजूर शिफा मेरे दिल की तमन्ना है और चादर आपकी तरफ से तोहफ़ा है, मुझे दोनों ही अता फरमा दो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया इमाम बुसीरी को और आपके जिस्म पर हाथ फेरा, यदुल्ला का गोरा हाथ, ख़त्म नबूवत वाला वो हाथ फेरा। इमाम बुसीरी का सारा जिस्म, फालिज की मर्ज़ वाला जो जिस्म था, वो सारे का सारा शिफा याब हो गया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोरे हाथों से उस चादर को फोल्ड किया, पंजाबी से कह लो तय लाई, तय ला के आपके सराहने के थले रख देता। आप दी चादर फोल्ड करने के बाद आपके सराहने के नीचे रख दी। और अब सुबह तहज्जुद का वक़्त करीब आता है, इमाम बुसीरी उठते हैं, दरवाज़े पे दस्तखत देते हैं, दरवाज़े की कुंडी खुल जाती है। अब पता नहीं वो कुंडी किसने खोल ली, या कोई बंदा बाहर खड़ा था या क्या मामला था। दरवाजे पे दस्तखत देते हैं, कुंडी खुल जाती है, आप उठते हैं, वज़ू करते हैं, उस चादर को अपने कांधे पे रखते हैं, मस्जिद की तरफ रुख कर लेते हैं। जो लोग देखते हैं मस्जिद की जानब जाते हुए हैरान हो जाते हैं कि कल तक तो ये बीमार था, कल तक तो ये मरगे बिस्तर पर था, आज ये तंदुरुस्त हो गया, शिफा याब हो गया, जिस्म सही सलामत है, जिस्म कमज़ोर नहीं है, कोई फालज का हमला नहीं है, किसी तरह का कोई मामला नहीं है। ये क्या बात है? लोग देखने लगे। इमाम बुसीरी मस्जिद में दाखिल हुए, सुनते पड़ी, जमात के साथ नमाज अदा की। इमाम साहब ने देखा, नमाजियों ने देखा, आपने अपने अंदाज में रहे, लोग आपका दीदार करने लगे और तरह तरह की आपस में बातें करने लगे। ये कैसे रातों रात शिफा याब हो गया, इसको किसने शिफा दे दी, ये कैसे हो गया, फ़लाँ कैसे हो गया, तरह तरह की बातें होने लगी। आप इमाम बुसीरी अलैहि रहमा, आपने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद लोगों के चेहरे देखे, लोगों की बातों की आपने कोई तवज्जो नहीं की, किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आप मस्जिद से बाहर निकले। जब आप मस्जिद से बाहर निकले ना, तो इमाम बुसीरी आगे जा रहे थे, तो आगे से एक वक़्त का, उस इलाके का एक बड़ा मशहूर व मरूफ, एक बहुत प्यारा बुज़ुर्ग अल्लाह ताला का, एक वली कामल, और वक़्त का लोग उसे बादशाह भी कहते हैं, था बादशाह या नहीं था ये अल्लाह जानता है। लोगों ने बादशाह भी कहा कि एक बादशाह आ रहा था। एक उलमा इकराम बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का वो बड़ा कुर्ब वाला बंदा था, अल्लाह का वली था। वो आगे से आए, उन्होंने आगे आके कहा, ए बुसीरी, कल तक तू बीमार था, आज तक तू ठीक हो गया, मुझे पता चल गया है जैसे तू ठीक हुआ है, और जल्दी कर मुझे भी वो नात सुनानी शुरू कर दे, जल्दी कर मुझे भी वो नात सुना। इमाम बुसीरी फरमाते हैं, मैंने अभी तक तो वो नात किसी को सुनाई नहीं, मैंने अभी तक तो शेर लिख के किसी को दिए नहीं, आपको किसने बता दिया कि मैंने वो नात? कहा कौन सी नात? वो ही नात जो रात मुस्तफ़ा को सुना रहे थे। जल्दी करो मुझे वो नात सुनाओ जो रात मुस्तफ़ा को सुना रहे थे। कहा जी आपको किसने बताया? कहा कि मुझे बताया किसने नहीं है, ये मोहब्बत की बात है, अपने सीनों में छुपा लेना और अपने ईमान को ताज़ा करना। वो कहते हैं, बुजुर्ग मुझे बताया किसी ने नहीं है कि ये नात बुसीरी ने लिखी है, ये नात बुसीरी की है, मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे कसम है उस खुदा की जिस खुदा ने मुझे पैदा किया, बल्कि जब तू नात पढ़ रहा था मैं मुस्तफ़ा के साथ खड़ा होकर सुन रहा था। तो इमाम बुसीरी फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम अकेले नहीं आए थे, आपके साथ और बुजुर्ग भी थे, मैं तो वहाँ पर मौजूद था, जल्दी कर वो। और यहाँ तक इमाम बुसीरी से उस बंदे ने कहा, उस अल्लाह के बुज़ुर्ग ने कहा, उस नेक हस्ती ने कहा कि अब नात मैं सुनूंगा भी और मुझे नात लिख कर भी दो।
नात लिख कर दी गई। फिर बहुत देर तक ये कसीदा बुर्दा शरीफ जो है लोगों को बीमारी के काम में आता रहा। जो बीमार हो जाते, फालज के मरीज़ हो जाते, इमाम बुसीरी के हाथ का लिखा हुआ जो ख़त था किसी मरीज़ को लगता, अल्लाह ताला उसे शफा अता फरमा देता। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम हो गए। तो साहब आपके जो मानने वाले थे ना, प्यार करने वाले आपके मुरीदीन थे, तो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन पंजाबी में बताऊंगा चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। तो बंदे आए, उन्होंने आके देखा कि सुल्तानुल आरिफीन ना बड़े गुम हैं, आंखें बंद हैं, आंखों में आंसू जारी हैं, सिसकियाँ लेके रो रहे हैं। एक आशिक आया करीब, कहा कि हुजूर क्या बात है, आपके बस बात पूछना ही था बंदे का। सुल्तानुल आरिफीन इमामुल आशिकीन हज़रत सुल्तान बाहू आपने बुलंद आवाज़ से चीख मार के रोना शुरू कर दिया। इतने गमगीन हो गए, इतना रोए। फिर आपसे पूछा एक बंदे ने, हुजूर क्या हो गया है? मेरे इमामुल आशिकीन हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले वो लफ्ज़ ये थे, आपने अपने मुंह को किया मदीना शरीफ की तरफ करके रोने लगे और कहने लगे, ए अब्दुल कादिर जिलानी को ज़ियारत कराने वाले महबूब। बुलंद आवाज़ है सुभान अल्लाह। क्या कहा? ए अब्दुल कादिर जिलानी को ज़ियारत कराने वाले महबूब, ए शरफुद्दीन को शफा देने वाले मदनी माही, कभी मुझे भी दीदार करवा जा या रसूलल्लाह, कभी मुझे भी दीदार करवा जाओ। और यहाँ पर जो आपने शेर पढ़ा था ना, वो शेर पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगा, वाक़या बड़ा तवील है। आपने ये शेर पढ़ा और शेर पढ़ा कि मैं को जी मेरा दिलबर सोना, मैं को जी मेरा दिलबर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावा हो। मैं को जी मेरा दिलबर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावा हो, वेड़े साडे वड़दा नाही, पई लख वसीले पावा हो। ना मैं सोनी ना ज़र पल्ले, मैं क्यों कर यार बनावा हूँ, ए दुख हमेशा रहसी हज़रत बाहू, मैं रोंदी ना मर जावा हूँ। कि या रसूलल्लाह मैं कहीं आपकी याद में रोता हुआ मर ना जाऊँ, मुझे अपना दीदार करवा जाओ। तो ये फिर मुझे वो हदीस याद आ गई, नबी पाक ने कहा, साहबा बड़े मुकद्दर वाले हो तुम, लेकिन तुमसे मुकद्दर वाले वो लोग होंगे जो अपने दिल में मेरी मोहब्बत लेंगे और ऐसी मोहब्बत लेंगे, कहेंगे कि या अल्लाह अपने हबीब का दीदार करवा दे। बड़ी हालांकि आपने मुझे देखा है, खाना खाया, मेरे साथ बैठ के किसी ने कुछ किया, कोई जंगों पे गया, कोई हज पे गया, कोई उम्रे पे गया, किसी ने आके घर की दुख मुझे सुनाए।